आगे हम आते हैं ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा जो है वो 180 अंश होता है। ये बात हमें अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। अब हम त्रिभुज को कर रहे हैं। देखिए ये आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हुई है, इसके हमेशा तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे पहले हम त्रिभुज में करते हैं कि किसी भी त्रिभुज, अगर हम किसी भी त्रिभुज के लिए हम इसका माप करते हैं तो इसमें कुछ सूत्र होते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज के लिए फॉर एनी ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए इसके अंदर ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, इसमें हम करते हैं। अगर हमें क्षेत्रफल इसका चाहिए, बराबर है हमें प्राप्त होता है क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिभुज को का क्षेत्रफल जो है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जब त्रिभुज में आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल से संबंधित बात हो, आधार दिया गया हो, ऊंचाई दी गई हो, क्षेत्रफल पूछा गया हो, या क्षेत्रफल और आधार देकर ऊंचाई पूछी गई हो, या ऊंचाई और क्षेत्रफल देकर आधार पूछा गया हो, तो ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुज के सूत्र को, इस सूत्र को यूज करना चाहिए, इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, हमें आंसर मिल जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। इसी तरह से जो है हम इसकी परिमिति पे आते हैं। तो परिमिति देखिए, परिमिति जिस प्रकार से हमने पहले भी परिमाप ज्ञात किया था, उसी प्रकार से त्रिभुज की ये तीन भुजाएं जो होती हैं, इनके योग को ही परिमाप कहते हैं। देखिए तीनों भुजाओं का योग, देखिए तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर है परिमाप, यानी परिमिति होती है, परिमिति। तीनों भुजाओं का अगर हम योग करते हैं तो हमें त्रिभुज की परिमिति प्राप्त होती है। इसके अलावा द टोटल ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आधार और ऊंचाई का कोई भी चक्कर नहीं हो, केवल त्रिभुज की साइड्स दी गई हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अर्ध परिमिति ज्ञात करनी होती है। अर्ध परिमिति को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखिए सेमी पेरीमीटर, जिसको हम एस बोलते हैं, अर्ध परिमिति। एस बराबर है, क्या होता है, एस बराबर है त्रिभुज की तीनों भुजाओं, ये देखिए तीनों भुजाएं जो होती हैं, अगर इनका कोई माप दिया गया है तो तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके हम एस, यानी एस क्या होता है अभी मैंने बताया था, अर्ध परिमिति यानी सेमी पेरीमीटर, हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एस प्राप्त होता है। अगर त्रिभुज की भुजाएं, जब इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति जब हमें इसकी ज्ञात हो जाती है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए अंडररूट का निशान लगाकर उसमें हम करते हैं एस इंटू ए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस ज्ञात करने के बाद हम इस प्रकार से अंडररूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं। यहां हमें एरिया प्राप्त होता है, और इन्हीं सूत्र में, इन्हीं फार्मूलाज में हम इनको पुट करके इसके सभी इन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर 14 and 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट इट्स एरिया। अब देखिए यही सूत्र हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट और क्षेत्रफल की बात इसमें की गई है। तो देखिए दिया क्या गया है,
आधार दिया गया है तो हम आधार पे इसी में लगा सकते हैं 1/2। अब देखिए 14 सेंटीमीटर इसमें आधार और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर दिखाई गई है, तो गुना आधार 14 सेंटीमीटर और 7 इसमें जो है ऊंचाई दी गई है। तो हम इसको काटते हैं तो देखिए हमें 49 प्राप्त होता है और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहां पर हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें फाइंड आउट इट्स एरिया, यानी एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ही क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है, आधार को दे सकता है और क्षेत्रफल को दे सकता है। अब देखिए फर्ज कीजिए कि अगर यहां पर कहता है कि एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई उसमें देता नहीं है, ऊंचाई को हम हाइट मान लेते हैं, हाइट होती है इज इक्वल टू एरिया दे देता है और उसका एरिया जो है 49 है, तो हाइट ज्ञात करें। अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए इसी सूत्र में जो चीज दी गई है, जो माप दिया गया है, उसको उसी जगह पे हम रखकर और पलट के लेके आते हैं तो देखिए यहाँ 1/2 का 2/1 हो जाता है और 14/1 14/1 को हम 1/14 इधर कर देते हैं और हाइट पूछी हुई है। अब इसको काटते हैं तो देखिए 7 दूनी 7 से कट जाता है और उसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाता है, वापिस हमें यही 7 यानी हाइट इसकी प्राप्त होती है जो h का मान है। तो इस प्रकार से इन्हीं क्वेश्चन को दाएं बाएं कभी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, कभी आधार पूछा जा सकता है और कभी ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का जहां पर आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल में से कोई एक, आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल में से कोई 2 देकर तीसरा पूछ लिया जाए तो हम इस मेथड से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्षेत्रफल जब त्रिभुज की साइड्स दी गई हो तो एरिया इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, इसी प्रकार से ऊंचाई पूछ सकते हैं, आधार भी पूछा जा सकता है। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द हाइट, जो हम अभी कर चुके हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जब आधार और ऊंचाई दी गई हो और क्षेत्रफल पूछा गया तो इसमें बाकी देकर, इनमें से बाकी देकर कोई भी एक पूछा गया हो तो इस सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। When base and height is to be given, then we use this formula for area, base and height। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, the side of a triangle are 13, 14 and 15 सेंटीमीटर, find out the area। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम पुट करते हैं इसको 13, 14 और 15। देखिए यहां हम इसको 13 मान लेते हैं, इसको 14 मान लेते हैं और इसको 15, और इसी क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। कैसे कि देखिए यहां पर जब हम s को ज्ञात करते हैं तो 13 a ये हो जाता है, यानी इसको a मान लेते हैं, इसको देखिए आप इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहां पर a b c प्राप्त हो जाता है। 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 और अपॉन 2 जब हम इसके करते हैं तो हमें यहां पर प्राप्त होता है 21। देखिए 42 हमें इसका टोटल प्राप्त होता है और इसके बटे 2 करते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है। तो s हमारा यहां पर 21 आ जाता है। अब इसी s के आधार पर यहां पर हम करते हैं 21, s की जगह 21 कर देते हैं। फिर देखिए s 21 और a क्या है, a देखिए 13 है, 21 माइनस 13 फिर इंटू, यहां देखिए s 21 है, 21 माइनस 14 फिर इंटू करके हम करते हैं 21 माइनस 15। देखिए तीनों को हमने इसी प्रकार से पुट कर दिया और उसके बाद हमें प्राप्त होता है, ये देखिए उसके बाद हमें प्राप्त क्या होता है, 21 गुना 8 गुना 7 और गुना 6, ऐसे हमें प्राप्त होता है। अगर इसको हम खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है 84 वर्ग मीटर। देखिए 84 वर्ग मीटर, अगर ये मीटर में है तो वर्ग मीटर और सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, यहां पर हमें प्राप्त होता है। देखिए यहां पर ट्रायंगल आर 13, 14 एंड सेंटीमीटर में है तो 84
सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें यहां पर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज की का क्षेत्रफल, उसकी परिमिति इत्यादि जो है बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अबो ट्रायंगल। अब देखिए अबो ट्रायंगल जो अभी हमने की है, यानी 13, 14 और 15 जिसकी भुजाएं हैं, अगर हम उसकी परिमिति ज्ञात करना चाहें तो परिमिति मैंने अभी आपको बताया था कि परिमिति होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो हम यहां पर कर सकते हैं 13 जमा 14 जमा 15। ये देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं 5 4 9 और 3 12, 1 2 3 4, ये देखिए 42 हमें यहां पर इस त्रिभुज की परिमिति प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स अब हम आते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इधर समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो वह त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्रायंगल त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज होती है। स्टूडेंट्स, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल, इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। एनी साइड ऑफ दिस triangle can be taken as its base and the perpendicular on it from the opposite vertex, it is called its altitude or height। देखिए अगर हम इस आधार और लंब की बात करें तो ये आधार और लंब चेंज भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको आधार मान लूं तो ये लंब बन जाएगा। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त ये है कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण कम से कम अगर 90 अंश का होता है तो वह त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्रायंगल त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगी। और इसका देखिए क्षेत्रफल, अगर इसका हम क्षेत्रफल के बारे में इसका पता करते हैं तो क्षेत्रफल होता है देखिए 1/2 गुना आधार। अब देखिए पहले वाली में आधार गुना ऊंचाई हुई थी, अब ऊंचाई की जगह हम उसको लंब मान लेते हैं। आधार गुना लंब हम यहां करते हैं तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहां पर प्राप्त होता है। तो यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण अगर हमें पता करना है तो देखिए कर्ण बराबर है क्या होता है, देखिए हम यहां पर आधार और लंब का स्क्वायर करते हैं। देखिए अंडरूट में अगर हम आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें यहां पर कर्ण प्राप्त होगा, इस त्रिभुज का कर्ण प्राप्त होगा। आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर अंडरूट में जब हम करते हैं तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब बराबर है क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अगर हम यहां पर भुजाएं मान लेते हैं, माना भुजा ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए 1/2 गुना 4 गुना 3। अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 6, यहां पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, अगर ये सेंटीमीटर है और अगर मीटर है तो 6 वर्ग मीटर इसका जो है हमें यहां क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और अगर हम इस त्रिभुज का कर्ण निकालते हैं तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर इसका कर्ण हम निकालते हैं तो यही सूत्र हम लगाते हैं। आधार क्या है, अंडरूट में हम करेंगे, ये देखिए अंडरूट में हम करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस देखिए 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें यहां पर कर्ण प्राप्त होता है। देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 और 16 प्लस 9 क्या होता है 25। तो 25 का मतलब अंडरूट 25 का मतलब यहां पर 5 सेंटीमीटर हमें इसका कर्ण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कर्ण और आधार देकर लंब पूछा जा सकता है, लंब और आधार देकर कर्ण पूछा जा सकता है, आधार और लंब देकर कर्ण पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन रखे जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर और उसका आधार 3 सेंटीमीटर है, उसका लंब ज्ञात करें। तो वही बात है, यहां पर हम ये करेंगे 5 का स्क्वायर अंडरूट, देखिए कर्ण दिया गया है तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, इसमें से घटाकर अंडरूट करते हैं तो ये देखिए 25 माइनस 9, 25 माइनस अगर 9 होते हैं तो हमें 16 अंडरूट 16 प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है 4। तो देखिए 4 हमारा लंब आ जाएगा।
तो समकोण त्रिभुज में किसी भी प्रकार से अगर कर्ण और लंब देकर आधार पूछा जाए तो कर्ण कितना आया था हमारा 5, तो हम वही कर देते हैं अंडर रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस देखिए हम यहां पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है अंडर रूट 25 में से 16 गए 9, अंडर रूट 9 प्राप्त होता है और अंडर रूट 9 का मतलब है 3, तो हमें इस त्रिभुज का आधार जो है वो 3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जो हैं इन सूत्रों के आधार पर कर सकते हैं।